पीपल्स पार्टी के रहनुमा ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब हमें ज्वाइन करें। ख्वाजा साहब, अब तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी चली गई नून लीग के साथ, तो पीपल्स पार्टी तो लगता है कि बस अकेली रह गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी की बात है। उसकी वजह यह है कि सारे हारे हुए पहलवान जो हैं वो जमा हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये तासुर जो आ रहा था कि कोई साहब अपने आप को अभी से चौथी बार वज़ीर आज़म समझ रहे थे, उनका ये तासुर शायद कौम में चला गया है कि अब जो सारे ये पूरे मुल्क का इत्तेहाद बनाकर खौफज़दा हो रहे हैं और वो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब से खौफज़दा हैं। लेकिन मैं इसके साथ ये बात बोलूँगा कि देखें, जब आपका 2018 का इलेक्शन जो है वो गैर जमहूरी तरीके से किसी एक शख्स को लाने के लिए, किसी एक शख्स के फैसले के ऊपर 22 करोड़ आवाम के वोटों के साथ जब आपने खिलवाड़ किया, तो उसका आपने नतीजा देख लिया कि आपके मुल्क के अंदर महंगाई की शरह कहाँ चली गई, आपके पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे कहाँ चले गए, आपके पास जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो कहाँ चली गई। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, हमें माजी से सबक ये सीखना चाहिए कि जब ईस्ट पाकिस्तान जीता था और उस वक्त हमने उनको इक़्तिदार नहीं दिया, तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक हो, लेकिन इसके बहुत संगीन नताइज निकल सकते हैं। अच्छा। और जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं और नून जो है वो पूरे पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद करने जा रही है, तो ये इत्तेहाद जो है ये क्या मुल्क को, कौम और मिल्लत के लिए हो रहा है या अपने इक़्तिदार के लिए हो रहा है। उसकी वजह यह है कि आप अगर 8 या 9 पार्टियां एक साथ बैठेंगी, हर पार्टी का एक मंशूर अलग है जी। अगर आप माजी में देखेंगे तो जब असेंबली में गए तो या तो मिनिस्ट्रियों की बंदरबाट हुई, लेकिन मुल्क के मफादात में काम नहीं हुए। तो मैं इस वक्त भी यही कहता हूं कि ये जो फिर बंदरबाट होने जा रही है, खुदारा 75 साल 76 साल इस कौम को जो है आपने आग में धकेल के रखा। ये कौम इतनी साबिर कौम है कि फिर भी आपको वोट देती रही। लेकिन तो मैं कहता हूं कि एक बार दोबारा 2018 को ना रिपीट किया जाए, ये एक बार जो भी अरबाब इख्तियार हैं जी, और मैं अवाम से भी अपील करता हूं कि आप लोग अपना वोट देने निकलें इस बार। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये 4, 5, 6, 7 अभी लग रहा है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इशारे भी मिले हैं कि बल्ले का निशान नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में कि जिनकी माजी में हाल ही में हुकूमत रही तहरीक इंसाफ की और उसका निशान ही ना हो, तो आप समझते हैं ये इलेक्शंस ऐसे फ्री एंड फेयर होंगे? देखिए, ये जब कराची में जब ये मामलात हुए तो आपको पता है कि उसके बाद फिर क्या टूट फूट और क्या मामलात हुए। तो मैं समझता हूं कि देखें, जिसका हक है उसको वोट, उसका वोटर उसको मुस्तरद कर सकता है, किसी और को ये मुस्तरद करने का ना हक है ना उसका ये इख्तियार है। अगर अवाम मुस्तरद कर दे तो ये एक जमहूरी और एक खूबसूरत फैसला होगा, लेकिन अगर ताकत से या किसी जोर पर अगर उनको हटाया गया तो शायद उसके नताइज जो हैं वो खराब होंगे। मैं कहता हूं कि आप अवाम में जाने दीजिए, अवाम जो है जिस लीडर को चाहे पसंद करे, जिस लीडर को चाहे मुस्तरद कर दे, क्योंकि हमें इस वक्त अपने मुल्क के लिए देखना है, हमें अब इस वक्त अपनी अवाम को देखना है। जो 22 करोड़ अवाम जो है जिस तरह से पिस गई है, गरीब आदमी के पास इस वक्त बिल देने के पैसे नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, इंडस्ट्री आपकी बंद होती चली जा रही है, तबाही के दहाने पर जा रही है, एक्सपोर्ट आपकी खत्म हो गई है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि क्योंकि हमारे पास अनस्टेबिलिटी इतनी है कि दुनिया का कोई मुल्क आपसे एक्सपोर्ट का माल लेने को तैयार नहीं है। यहाँ IMF का प्रेशर है, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो कह रहे रिकॉर्ड बना रही है 66,000 पर, वो 60,000 की अबूर कर गई और वो कह रहे जी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में। सर देखें, अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो, मुल्क का हर बिजनेस कम्युनिटी के लोग तरक्की करें, मुल्क के अंदर खुशहाली आए। लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि देखें, ये सारा पैसा जो है ये पार्क हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर आपने एक हैवी टैक्स लगा दिया, डॉलर की जो जखीरा अंदोजी हो रही थी उस पर पाबंदी लग गई, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जी। मेरा सवाल तो ये है कि मैं कहता हूं कि अल्लाह करे ये जो 60,000 या 62,000 की हदूद क्रॉस कर रहा है जी, ये 70,000 भी करे। लेकिन क्या आया हमारी इंडस्ट्री इतनी अच्छी पोजीशन में आ गई है
कि वो इतना हैवी डिविडेंड दे सकती है 24% जिस मुल्क में इंटरेस्ट रेट हो। जी जी बिल्कुल सही ख्वाजा साहब। जी आपको लगता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो फिर ये माशी तौर पर आपको बेहतरी देख रहे हैं, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है, जिस तरह अभी तहरीक इंसाफ के वाले से इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि बल्ले का निशान नहीं होगा और शायद कैंडिडेट भी उनके ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन हो जाते हैं, फिर आप देखते हैं उसके बाद कोई माशी तौर पर कोई बेहतरी हो सकेगी या फिर यही हम इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं? उसके बाद मैं नहीं समझता कि उसके बाद आपके माशी हालात बेहतर होंगे। देखें, बात यह है कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक अच्छी गवर्नमेंट आए और उसके साथ एक बहुत पावरफुल किस्म की अपोजिशन आए जो मुल्क के लिए कानून साजी करे, मुल्क की भलाई के काम करे जी, जो मुल्क के लिए काम करे, ठीक है, और अवाम के जो हकूक हैं उसकी बात करें। अच्छा खाजा साहब, ना के तख्ते और ना के कोई और जगह। जी सही। अच्छा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कसूरवार नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया, उसके बाद आपने खुद नून लीग को खुलकर खेलने का मौका दिया, अब सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने पीडीएम में थे, ज्यादातर जितने भी उसमें पीडीएम में हैवी वेट्स थे या जो भी 16 माह की हुकूमत थी, वो सब तो नून लीग अपने साथ मिला चुकी। देखिए, मैं नहीं समझता कि जिस उस वक्त जो था ये एक मुल्क के लिए जरूरत थी। उसकी वजह यह है कि मुल्क जिस दलदल में जा रहा था और न्याजी साहब जिस दलदल में ले जा रहे थे, तो वो तो एक मुल्क को बचाने के लिए तमाम इत्तेहाद किया गया। जब देखें, मेरी बात सुने, ऐसा वक्त आता है तो हम जब क्रिकेट का मैच होता है तो हम सारी की सारी कौम हिंदुस्तान के सामने ऐसे होते हैं जैसे शीशा पिलाई दीवार। तो उस वक्त क्योंकि न्याजी साहब का जो रवैया था और जो इंटरनेशनल उन्होंने मुल्क को बिल्कुल अलग थलग कर दिया था, हम तन्हा रह गए थे, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी खत्म हो चुकी थी, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो चुका था, बॉर्डरों के ऊपर जो है वो तालिबान दर पे दर हमले कर रहे थे, वो वक्त की जरूरत थी जी। लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी का जो रोल था, आप जो बातें फरमा रहे हैं वो तो हमने उससे ज्यादा बुरे हालात देखे। इसहाक डार साहब वज़ीर खजाना बने, 16 माह की कारकर्दगी ये रही कि बिलावल साहब अब ये कहते हैं कि जनाब क्योंकि इंतकाम के पीछे पड़े रहे हम, तो इसलिए मईशत तो तबाह होनी थी। तो वो 16 महीने में ये बात सही ना दहशतगर्दी कंट्रोल हो सकी, ना मईशत बेहतर हो सकी, बल्कि रिकॉर्ड महंगाई हुई है, रिकॉर्ड बेरोजगारी हुई है, रिकॉर्ड गुर्बत हुई। देखें, ये बिल्कुल बात जायज है कि जो तबाही हुई है शहबाज शरीफ के जमाने में, और देखें हमारा जो बिलावल भुट्टो साहब का रोल था, क्योंकि हम जब पूरी दुनिया में तन्हा रह गए तो आपको खारजा पॉलिसी उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट थी, और वही खारजा पॉलिसी आज आपके काम आ रही है कि आपके साथ IMF भी बैठ रहा है, आपके साथ वर्ल्ड बैंक भी बैठ रहा है, आपके साथ दुनिया के जो आपके पड़ोसी ममालिक थे जो उनके साथ आपके ताल्लुकात खराब हुए थे, आज इतने पावरफुल तरीके से आप अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को जो है ये बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में अपनी जमीन से हमले रुकवा दें। तो ये सिचुएशन तो बिलावल साहब लेकर आए हैं। अच्छा, बाकी देखें मामला जो थे वो तो शहबाज शरीफ या उनकी टीम के पास थे। खाजा साहब ये बताएं, नून लीग तो ये कहती है कि हमारी तरफ लोग इसलिए आ रहे हैं कि वो देखते हैं कि आइंदा गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है, इसीलिए MQM, बाप पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, GDA, तमाम जमातें और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो हाल ही में बनी है वो भी आ रही है इस वक्त नून लीग के साथ, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट भी हमारी बननी है तो पीपल्स पार्टी की तो बन ही नहीं सकती। तो क्या पीपल्स पार्टी फिर अपोजिशन में होगी, या जिस तरह हमने PDM में देखा पीपल्स पार्टी ने आखिर में साथ दिया, वो सूरत हाल होगी, या आप अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं? देखें, अगर हमको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया और बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर आए तो बिल्कुल हम हुकूमत बनाएंगे, और हम कोई जोर जबरदस्ती या किसी की बैसाखी पर हुकूमत नहीं बनाएंगे और ना किसी के से अपनी झोली फैलाकर भीख मांगेंगे। अगर अवाम ने इक़्तिदार में आए तो जरूर हम बैठेंगे, नहीं तो हम एक पावरफुल अपोजिशन के तौर पर बैठकर इस मुल्क के जो बेहतरी के काम है हम वो करेंगे। हम इक़्तिदार के लिए भूखे नहीं हैं। और अगर आपको ऑफर की गई पीपल्स पार्टी को कि आप भी हुकूमत का हिस्सा बने, काबीना में शामिल हों, तो फिर देखिए सियासत जो है उसके लिए कोई राय हतमी नहीं है। जहां मुल्क के मफादात होंगे, जहां मुल्क की कौम के मफादात होंगे, वहां पीपल्स पार्टी हर कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेगी। लेकिन बात यह कि हम असूलों पे नहीं हटेंगे कि हम असूलों पे सौदेबाजी करें कि हमें 4 वजारतें या 2 वजारतें या 10 वजारतें दे दी जाएं और मुल्क के लिए कोई बेहतरी के काम ना हो। हमारी कोशिश ये होगी कि चाहे हम अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट में हो,
हमें अब जो है मुल्क के मफादात के लिए काम करना है। 75 साल 76 साल हमने लड़ाई करके झगड़ा करके सब कुछ देख लिया, लेकिन आखिर पिसी हमारी अवाम। मैं तो अरबाब इख्तियार से एक और मुतालबा करता हूँ कि जिसका वोट रजिस्टर्ड है, अगर वो वोट नहीं डालता तो उसका जो है शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। जब आप और जगहों पे सारी चीजें कर सकते हैं तो लोग अपने हकूक के लिए जब तक बाहर नहीं आएंगे और आपका 80% 90% वोट नहीं पड़ेगा, जब तक ये नहीं पता चल सकता कि कौन आया सही और कौन नहीं आया, उसमें रिगिंग होगी, उसमें फिर बेईमानी होगी। अच्छा, ये बताएं ख्वाजा साहब कि अब चूंकि जितनी भी बड़ी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ का तो एक अलग मसला बना हुआ है, वो अब जब नून लीग के साथ सीटें डिसमेंट कर रही हैं तो मैदान आपको नहीं लगता कि बिल्कुल ऐसे है कि एक ही घोड़ा मैदान में दौड़ाया जा रहा है और वो मियां नवाज शरीफ साहब नून लीग हैं और बाकी सबके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, तो उनके लिए तो मैदान खुला है कि जहां जैसे उनको सूट करेगा, बलूचिस्तान में भी सीट डिसमेंट हो जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी मौलाना साहब के साथ हो जाएगी, दीगर जमातों के साथ, हत्ता कि काफ लीग तक के साथ, तो उनके लिए तो बड़ा इस वक्त शायद तारीख में ऐसा किसी पार्टी के लिए कम किया गया हो कि जितनी भी पार्टीज हों पहले से सीट डिसमेंट करके एक पार्टी के साथ जा रही हों। देखिए, बात यह है कि कभी भी आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, जलजला आ सकता है, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सी बार ये हुआ कि हमें ऐवान की सीढ़ी पर चढ़ा दिया गया और नीचे से सीढ़ी ले के चले गए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब जिस घुमंड में हैं या जिस सोच में हैं और तमाम पार्टी जो उनके साथ जा रही हैं, ये तो अभी फैसला होगा जब सीट एडजस्टमेंट की बात आएगी कि बल्दिया से जो है वो मुस्तफ़ा कमाल लड़ेंगे या मरियम नवाज लड़ेंगी या शहबाज शरीफ लड़ेंगे। ये तो अभी तक मीठी गोली हप हो रही है, लेकिन अभी फैसले का वक्त नहीं आया। फैसले का वक्त तब आएगा जब इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल अनाउंस करेगी और उस वक्त नॉमिनेशन की बारी आएगी जी। तो उस वक्त देखें कि इत्तेहाद कहाँ खड़ा होता है। अगर मौलाना फजलुर रहमान को कहा जाए कि DI खान से आप ना लड़ें और मौलाना फजलुर कहें कि मैंने DI खान से लड़ना है, तो ये तो अभी बहुत कबलस वक्त बातें हो रही हैं। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं जी। और उसके बाद ही फैसला होगा कि आया कौन इक़्तिदार की मंडप पर बैठता है और कौन जो है जी। वो खुशफहमी में रहता है। सही। अभी तो नून लीग के अंदर ही लड़ाइयों की भी खबर है। आपकी बात दुरुस्त है कि अभी सिर्फ ये बात है कि सीट एडजस्टमेंट होगी, किस किस सीट पर होगी, कितनी सीटों पर होगी, ये अभी फैसला नहीं हुआ। नून लीग को भी एतराज़ हो गया है अब हल्का बंदियों पर, और ख्वाजा साद रफीक साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, वो कह रहे हैं कि जी हम अब हाई कोर्ट जाएंगे चूँकि इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि कोई भी जमात ऐसी नहीं रह गई जिसको हल्का बंदियों पर एतराज़ ना हो। ख्वाजा साहब देखें, हमसे ज़्यादा किसी को एतराज़ात नहीं हैं। जिस तरह सिंध में हल्का बंदियाँ की गई हैं, सारी चीज़ें वो की गई हैं, लेकिन हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि 8 फरवरी से आगे इलेक्शन नहीं जाना चाहिए जी। हल्का बंदियों के ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, जो हमारी पीपल्स पार्टी ने बहुत जगह के ऊपर पटिशन भी डाली हैं, सारी चीजें की हैं, लेकिन इलेक्शन के पोस्टपोन की बात हमने कभी नहीं की। वो भी जो भी हालात होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।